ये एलियन योद्धा अपने क्लेम को प्रूव करने निकला था, पर सामने आ गया एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे आज तक कोई मार ना सका। ये एलियन एक ऐसे ग्रह पे रहता है जहाँ का नियम बहुत डरावना है। अगर तुमने अपने से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। यानी यहाँ रहना ही अपने आप में एक जंग है। इस ग्रह पर हमें डेक नाम का एक ऐसा एलियन मिलता है जो बाकी एलियन से अलग है। वो दिमाग से सीधा, दिल से अच्छा और शरीर से थोड़ा कमजोर है। उसके पास एक दांत भी कम है और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर कोई मार्क्स नहीं है। यहाँ मार्क्स सिर्फ सजावट नहीं होता, ये सम्मान होता है। ये तब मिलता है जब समूह मान ले कि तुम एक असली योद्धा हो, और जब तक मार्क्स ना मिले ना तुम्हें कोई अपना मानेगा और ना तुम्हें वो खास टेक्नोलॉजी मिलेगा जिससे तुम गायब हो सको। डेक अपने भाई से मिलने जाता है जो इस ग्रह के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक है। उसके चेहरे पर मार्क्स भी है और उसका कद काठी भी भयानक है। डेक पहुंचते ही उस पर हमला कर देता है, क्योंकि यहाँ का ये तरीका है कि ताकत दिखाओ वरना मार दिए जाओगे। डेक कोशिश करता है कि वो भी दूसरों के जैसा लगे, पर उसके भाई को हराना उसके बस की बात नहीं होती। कुछ ही पल में उसका भाई उसे जमीन पर पटक देता है। इसके बाद उसका भाई उसे अपने स्पेसशिप में ले जाता है जहाँ तरह तरह के अजीब और घातक हथियार रखे थे। वो डेक से कहता है, अगर सच में तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो खुद को साबित करना होगा। डेक फैसला करता है कि वो सबसे खतरनाक जगह डेथ प्लेनेट पर जाएगा और वहाँ के विशालकाय दानव कलिस्क को मारेगा। ये एक ऐसा जीव है जिससे उनके पिता भी डरते थे। भाई उसे रोकता है और कहता है कि भाई तुझे ऐसा छोटा टारगेट नहीं मिला, वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना। पर डेक ये ठान चुका था, क्योंकि ये मौका उसकी इज्जत की आखिरी उम्मीद है। तभी उनके पिता वहाँ आ जाते हैं और डेक को देखते ही भड़क उठते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बेटे को डेक को खत्म करने के लिए कहा था। उनके हिसाब से डेक कभी योद्धा नहीं बन सकता। पिता डेक को कैद कर लेता है और भाई को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन डेक का बड़ा भाई डेक को बचाने के लिए अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो कहता है डेक को एक और मौका मिलना ही चाहिए, पर पिता उस पर ही गुस्से से हमला कर देते हैं और लड़ाई इतनी भयानक होती है कि पिता अपने ही बेटे का एक हाथ काट देते हैं। डेक का भाई हाथ काटने के बावजूद आखिरी बार डेक को आजाद करता है और शिप के अंदर जाने के लिए कहता है। डेक तुरंत स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और उसी पल उसका भाई जहाज को डेथ प्लैनेट की ओर लॉन्च कर देता है। जैसे ही स्पेसशिप टेक ऑफ करता है, डेक खिड़की से देखता है कि उसके ही पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया। अपने भाई को गिरा हुआ देखकर डेक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ समय बाद स्पेसशिप उस ऑर्बिट में पहुंचता है जहां पर डेथ प्लैनेट मौजूद है, लेकिन प्लैनेट के पास पहुंचते ही जहाज बेकाबू होकर क्रैश होने लगता है। जान बचाने के लिए डेक अपनी सीट को मुख्य शिप से अलग कर देता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी रही कि सीट तो गिरकर चकनाचूर हो गया, लेकिन डेक सही सलामत बच गया। अब वो घने जंगल में है जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, लेकिन ये कोई सामान्य पेड़ नहीं है, ये खुद एक शिकारी पेड़ है। अचानक बड़े बड़े पेड़ों से लताएं डेक को निशाना बनाना शुरू करती है। डेक का हथियार उन लताओं में उलझ जाता है, पर उसकी तलवार वहाँ काम आती है। वो जितनी लताएं पास आती उन्हें काट देता, फिर भी हमला रुकता नहीं। तब अपनी जान बचाने के लिए डेक एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है जहाँ पेड़ की लताएं नहीं पहुँच पाती। डेक बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए वो अपने घावों का इलाज करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर में उसे एक घास का मैदान मिला जहाँ अजीब से फूल उगे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुँचता है वो फूल अपना आकार बदलने लगती है, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं। डेक धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसे पार कर रहा था कि तभी दूर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दिया। वो किसी चीज से बंधी हुई थी। डेक उसके पास जाता है और वो पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डेक अपना नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ कलिस्क को मारने आया है। लड़की चेतावनी देती है, ये प्लेनेट मौत का घर है, कलिस्क तक पहुँचने से पहले ये जंगल तुम्हें खत्म कर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। डेक तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, मैं एक याजा हूँ और याजा किसी की मदद नहीं लेते। लेकिन तभी एक शिकारी पंछी ने फूलों पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एक प्लांट डेक पे हमला कर देता है, जिससे डेक नीचे गिर गया। गिरते हुए वो अपना एक हथियार लड़की की तरफ फेंकता है, जिससे वो आजाद हो गई। और जैसे ही वो पंछी
डेक का शिकार करने ही वाला था कि वो लड़की उसे बचा लेती है। और यहीं एक सच्चाई सामने आती है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। उसका नाम थिया है। उसे 2 साल पहले इस खतरनाक प्लेनेट पर भेजा गया था और तभी से वो यहाँ फंसी हुई है। थिया डेक को बताती है कि इंसान यहाँ आए थे लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाया, इसलिए उन्होंने उसे बनाया है। डेक से पहले भी उसके समूह के कई योद्धा यहाँ आए हैं लेकिन एक भी जिंदा वापस नहीं गया। थिया कहती है, मैं तुम्हें कलिस्क तक पहुँचा सकती हूँ जिसे मारने के लिए तुम यहाँ आए हो, लेकिन बदले में तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। अब क्योंकि डेक का नेविगेशन डिवाइस खराब हो चुका है इसलिए मजबूरन वो थिया को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वो उसे उठाकर आगे का सफर शुरू करता है। रास्ते में थिया उससे कई सवाल पूछती है लेकिन डेक उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। चलते चलते दोनों एक पतली धारा तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही खतरनाक मछलियां होती है, लेकिन थिया को पता था कि इन्हें कैसे कंट्रोल करना है और उसकी मदद से दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद डेक पेड़ों की लताओं से एक रस्सी बनाकर थिया को अपने पीठ पर बांध लेता है। फिर दोनों सफर जारी रखते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं जहाँ थिया अपने अतीत के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि मैं अपने सिस्टर के साथ यहाँ आई थी जो हूबहू मेरी तरह दिखती है, लेकिन हम बाकी रोबोट से अलग हैं। हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम महसूस कर सकते हैं। थिया बताती है कि 2 साल पहले जब वो इस प्लेनेट पर पहुंची तब उन्होंने अपना कैंप बनाया। हर दिन दोनों बाहर निकलकर इस जगह को एक्सप्लोर करती, लेकिन एक दिन कलिस्क ने उन पर हमला किया और उसी हमले में वो अपनी सिस्टर से हमेशा के लिए अलग हो गई। थिया को पूरा विश्वास था कि उसकी सिस्टर अभी भी जिंदा होगी। उधर हमें उसके सिस्टर को भी दिखाया जाता है जो अपने बेस कैंप वापस पहुंच चुकी है। उसे रिपेयर किया जा रहा था और उसे एक नया मिशन दिया गया, एक बायो वेपन को रिकवर करने का। इस रोबोट का नाम था टेसा। टेसा को पता चलता है कि उसकी सिस्टर थिया उसके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डेक और थिया आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि घास के मैदान में एक बहुत बड़ा जानवर घास खा रहा है और वो घास नुकीली और कटीली है। इस कटीली घास को छूना या पार करना बहुत मुश्किल था। उसी समय इस प्लेनेट का एक छोटा जीव वहाँ पहुँचता है जिसे देखकर लग रहा था कि वो डेक की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी मैदान में घास खा रहा वो विशाल जानवर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। डेक बिना सोचे समझे अपना हथियार घुमाता है और सिर्फ एक ही वार में उस बड़े जीव को मार गिराता है। ये देखकर वो छोटा जीव पूरी तरह हैरान रह गया, पर उनकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पेड़ में रहने वाला एक बड़ा टेंटिकल वाला राक्षस अपने लंबे पंजे जैसे टेंटिकल बढ़ाकर डेक और थिया को ऊपर खींच लेता है। वो उन्हें अपने जबड़ों में डालने ही वाला था कि वही छोटा जीव जोर जोर से आवाजें निकालकर उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से राक्षस छोटे जीव के पीछे भागता है और डेक समझ जाता है कि अब उसे मदद करनी होगी। डेक पास का एक बड़ा पेड़ काटता है और उस पर चढ़कर राक्षस के सिर तक पहुंचता है और अपने हथियार से उसे एक ही वार में मार गिराता है। इस तरह वो उस छोटे जीव की जान बचाने में कामयाब रहा जिसने कुछ देर पहले उनकी जान बचाई थी। अब वो छोटा जीव भी इन दोनों के साथ जुड़ जाता है। रात में तीनों एक सुरक्षित जगह पर बैठते हैं जहाँ थिया उस छोटे जीव का नाम बर्ड रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हम तीनों एक अच्छा टीम बन सकते हैं। पर डेक पहली बार इतना संतुष्ट और शांत दिखता है क्योंकि उसने कई खतरनाक जीवों को हराया था। वो बहुत शांत लग रहा था, इसलिए बर्ड को थैंक यू बोलता है और अपने बारे में बताता है कि उसकी कोई समूह नहीं है। समूह में जगह पाने के लिए उसे खुद को बहादुर साबित करना होगा। मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मार दिया क्योंकि उसने उनका आदेश नहीं माना। उधर दूसरी तरफ थिया की सिस्टर टेसा दिखाई जाती है जो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। उनके पास बहुत खतरनाक हथियार थे और वो रास्ते में आने वाली हर बाधा को खत्म करते जा रहे थे। टेसा उस जगह पहुंच चुकी थी जहां डेक का स्पेसशिप खराब हुआ था। जमीन पर पड़े हुए खून के निशान को देखकर टेसा समझ जाती है कि यहाँ एक योजा एलियन जिंदा है। अगली सुबह थिया, डेक और बर्ड अपने सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन डेक बर्ड को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। थिया कहती है उसे हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन डेक जवाब देता है कि मैं एक योजा हूँ और हमारे नियमों के मुताबिक शिकार पर कोई साथ नहीं चलता।
हम अकेले ही शिकार करते हैं। आखिरकार डिक और थिया आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो एक झरने के पास रुके। थिया धीरे धीरे डिक की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे पिता को तुम्हारे बड़े भाई को नहीं मारना चाहिए था। डिक गुस्से में जवाब देता है कि उनके पिता उनके ग्रुप के लीडर हैं और उनके मुताबिक जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते वो कमजोर माने जाते हैं और उनके प्लेनेट पर कमजोर लोगों का बस एक ही अंजाम होता है, मौत। थिया उसकी बात सुनकर शांत स्वर में समझाती है कि धरती पर भेड़िए होते हैं, उनका भी एक लीडर होता है, अल्फा। लेकिन अल्फा का असली काम अपनी टीम की रक्षा करना होता है, खासकर कमजोरों की। लीडर वो नहीं होता जो कमजोरों को मार दे, बल्कि वो होता है जो उन्हें बचाए। लेकिन ये बात डिक के दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि उसके प्लेनेट पर ऐसा नियम कभी हो ही नहीं सकता। दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां कलिस्क छिपा रहता है। थिया जैसे ही अंदर कदम रखती है उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उसके सारे साथी वहीं मरे पड़े थे। यही वो जगह थी जहां कलिस्क ने उन पर हमला किया था। थिया को अपने कटे हुए पैर भी मिल जाते हैं। वो उन्हें वापस पाकर अपनी बॉडी जोड़ने लगती है और कई दिनों बाद पहली बार खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। उधर डिक आसमान की तरफ देखकर दांत पीसता है और कहता है कि आज मैं कलिस्क को खत्म कर दूंगा और तभी मैं अपने क्लैन का असली योद्धा कहलाऊंगा। पर थिया उसे रोकते हुए कहती है कि तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके दूर चले जाओ। वो पहले ही अपनी बहन टेसा को यहाँ की सूचना दे चुकी थी। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और टेसा कोई सामान्य लड़ाकू नहीं, बल्कि वेल कंपनी की सबसे खतरनाक योद्धा है। वही कंपनी जिसने थिया और उसके जैसे सभी रोबोट को बनाया था और अब उनका मिशन सिर्फ एक है, कलिस्क को पकड़ना। ये सुनकर डिक का खून खौल उठता है। उसे लगता है कि उसके शिकार को उससे छीन लिया जाएगा। गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में उसे गैसोलीन मिलता है। वो बिना सोचे समझे पूरी जगह पर आग लगा देता है और तभी धधकती हुई आग के बीच अंधेरों से कलिस्क बाहर आता है, विशाल, भयानक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। डिक बिना कुछ सोचे समझे उससे भिड़ जाता है और उसकी तलवार कलिस्क के कई हिस्से काट देती है। लेकिन डिक की आंखें फैल जाती है जब कलिस्क के कटे हुए हिस्से खुद ब खुद आपस में जुड़ जाते हैं। अचानक कलिस्क डिक को जोर से उछाल कर मारता है। डिक जाकर उसी मशीन पर गिरता है जिससे थिया अपने पैर जोड़ रही थी और उसके पैर फिर से मशीन में फंस जाते हैं। कलिस्क धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक बार में डिक की तलवार को चूर चूर कर देती है। लेकिन डिक हार मानने वाला नहीं था। वो झपट कर अपना छोटा चाकू निकालता है और एक वार में कलिस्क की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। पर कलिस्क कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उसकी गर्दन गिरते ही कुछ ही सेकंड में उसके शरीर से नया सिर उग जाता है और तभी एक धमाके के साथ वहाँ टेसा पहुँचती है और दोनों पर एक बम फेंकती है, जिसके धुएं और ठंड की तेज लहर से डिक और कलिस्क दोनों फ्रीज हो जाते हैं। कुछ पल बाद टेसा डिक के पास आती है। टेसा और थिया बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। टेसा एक मशीन निकालकर डिक के दिमाग को स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि डिक का असल इरादा क्या है। उधर टेसा थिया को दोबारा रिकवर कर देती है और बताती है कि कलिस्क के अलावा उनके पास एक और स्पेशल एलियन है। वो डिक की बात कर रही थी। थिया का चेहरा गिर जाता है। वो टेसा से कहती है कि डिक को छोड़ दो, उसने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। पर टेसा नहीं सुनती। वो डिक के दिमाग में एक अजीब सा केमिकल भर देती है। वो उसके सिर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, भले ही ये मिशन उसका हो या ना हो। डिक दर्द से तड़प रहा था और ये देखकर थिया का दिल टूट जाता है। उसे पता है अगर वो अभी कुछ नहीं करेगी तो डिक नहीं बच पाएगा, तो इसलिए मौका देखकर वो डिक को वहाँ से भागने में मदद करती है। डिक किसी तरह पानी में कूदकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने भाई के स्पेसशिप तक पहुँचता है और सबसे पहले अपने घाव को ठीक करता है और वो फिर अपने भाई का मास्क पहन लेता है, जैसे वो अब उसकी जगह लेने के लिए एकदम तैयार हो। उसे पूरा मौका है कि स्पेसशिप से उड़कर अपने प्लेनेट लौट जाए, लेकिन डिक ऐसा नहीं करता। वो वापस लौटने का फैसला करता है ताकि थिया को बचा सके। वो उसी प्लेनेट की चीजों से अपने लिए बेहद आधुनिक हथियार बनाता है और फिर कलिस्क के विशाल पैरों के निशान को खोजते हुए आगे बढ़ता है। एक निशान के अंदर उसे बर्ड मिलता है और तभी उसे समझ आता है कि बर्ड असल में कलिस्क का बच्चा है। डिक बर्ड को अपने साथ ले लेता है और उसी जगह पहुंचता है जहां थिया कैद थी। पहले वो थिया के रोबोटिक पैरों को एक्टिव करते हैं। जैसे ही पैर चिंगारी और आवाजें फैलाती है, सिक्योरिटी का ध्यान भटक जाता है।
डिक और बड मौका पाकर हमला बोल देते हैं और कई गार्ड्स वहीं मार गिराते हैं। आखिरकार वो थिया तक पहुंचते हैं और उसके पैर को दोबारा उसकी बॉडी से जोड़ देते हैं। थिया जैसे ही खड़ी होती है तुरंत कहती है कि हमें अभी निकलना होगा, पर डिक उसे बताता है कि बड असल में कलिस्क का बच्चा है और वो अपनी माँ को ढूंढने आया है। थिया उसे बताती है कि टेसा उसे पृथ्वी पर भेजने की तैयारी कर रही है, जो कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। थिया घड़ी देखती है और कहती है 20 मिनट बचे हैं और टेसा कलिस्क को धरती की ओर भेज देगी। अगर उन्हें कुछ करना है तो अभी करना होगा। इस बीच चारों तरफ से एंड्रॉइड आ जाते हैं। उनका एक ही मकसद है, डिक को खत्म करना। डिक चुपचाप खड़ा रहता है जैसे कि वो डर गया हो, लेकिन असल में वो अपने हमले के प्लान को तैयार कर रहा था। जैसे ही सभी रोबोट्स उसके करीब आते हैं, डिक तेजी से उन पर हमला करता है और कुछ ही सेकंड में सबको मार गिराता है। इतने में टेसा वहां आती है और एक भारी भरकम रोबोटिक सूट में, जो देखने में ही खतरनाक लग रहा था, वो आते ही डिक पर हमला कर देती है। उधर थिया उस जगह पहुंच जाती है जहां कलिस्क को एक बड़े कंटेनर में कैद किया गया था। वो रेटिना स्कैन करके लॉक खोलने की कोशिश करती है पर लॉक नहीं खुलता। तभी एक एंड्रॉइड गार्ड वहां आता है और थिया को वहां देख लेता है। थिया तुरंत ही ऐसे बिहेव करती है जैसे वो टेसा है। अब क्योंकि वो दोनों बहनें एक जैसी ही दिखती है, इसलिए वो बोट उसे नहीं पहचान पाता और सही मौका मिलते ही थिया उसे मारकर उसकी आंखों से वो लॉक खोल लेती है और कलिस्क को आजाद कर देती है। कलिस्क गुस्से में दहाड़ती हुई उस मैदान में पहुंचती है जहां टेसा अपने विशाल रोबोटिक सूट में बैठकर डिक पर कहर ढा रही थी। कलिस्क टेसा पर झपट पड़ती है, लेकिन स्टील के कवच में बैठी टेसा को वो चीर नहीं पा रही थी। डिक समझ जाता है कि उसे कुछ करना होगा। वो कवच के कमजोर हिस्से पर हमला करता है। जैसे ही कवच टूटता है, कलिस्क मौका पाकर टेसा को पूरी तरह निगल जाती है। इसके बाद कलिस्क के सामने उसका बेटा बड, थिया और डिक खड़े होते हैं। अपने बच्चे को देखकर वो शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पर उसका शरीर कांपने लगता है। कुछ ही सेकंड में टेसा उसके शरीर के अंदर से ब्लास्ट करते हुए बाहर निकलती है और कलिस्क का शरीर वहीं फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बड अपनी माँ को देखकर टूट जाता है। टेसा गुस्से में थिया की तरफ देखती है और कहती है, धोखेबाजी की एक ही सजा है, मौत। लेकिन इससे पहले कि वो थिया को नुकसान पहुंचाए, डिक पीछे से एक तेज वार करता है और बड उसी वार में टेसा का सिर अलग कर देता है और इसी तरह टेसा का अंत हो जाता है। अब डिक, थिया और बड ये तीनों मिलकर एक नया क्लैन बना चुके हैं। कुछ समय बाद डिक अपने प्लेनेट पर लौटता है। उसके सामने उसका पिता खड़ा होता है। डिक जमीन पर टेसा का सर फेंक देता है और कहता है, मैंने अपना शिकार पूरा कर लिया। लेकिन उसके पिता ठंडे स्वर में जवाब देते हैं कि तुम अब हमारे क्लैन का हिस्सा नहीं हो। वो अपने 2 योद्धाओं को डिक को खत्म करने के आदेश के साथ उसके पास भेजते हैं, पर डिक अब वो पुराना डिक नहीं रहा। वो एक ही वार में दोनों को खत्म कर देता है और वो खुद अपने पिता से लड़ने भिड़ जाता है। वो क्लैन के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन डिक अब उनका हर वार रोक देता है और मुंह तोड़ जवाब देता है। जब पिता को लगता है कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो वो अपने अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिक ये पहले ही समझ चुका था, उसने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। डिक स्पेसशिप को हवा में ले जाकर अपने पिता पर रेत गिराता है। रेत गिरते ही उसका पिता अदृश्य होकर भी पूरी तरह से छिप नहीं पाता। उसकी हर चाल अब साफ दिखाई दे रही थी। डिक इस मौके का फायदा उठाता है और तेज वार करता है, जिससे वो अपने पिता का एक हाथ काट देता है, फिर उसे वहीं बांधकर कैद कर देता है। उसके पिता भारी सांसों के साथ कहते हैं, तुम अपने भाई से भी बड़े योद्धा हो, तुम हमारे क्लैन का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन डिक शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा अपना क्लैन है। उसी समय पीछे से बड आता है और किसी भी तरह का संकोच किए बिना डिक के पिता का सर खा जाता है। डिक सिर्फ यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था और अब वो बदला पूरा हो चुका है। इसके बाद वो अपने पिता की अदृश्य होने वाली डिवाइस को निकालकर अपने गैजेट में फिट कर लेता है। अब थिया भी उसके साथ थी और तीनों ने एक नया क्लैन बना लिया है और बड अब पहले से कहीं बड़ा और ताकतवर हो चुका है। उधर डिक के पिता के सारे साथी गुस्से और नाराजगी के साथ इनकी तरफ देख रहे थे। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगा। एक विशाल स्पेसशिप उनके ऊपर आकर रुकता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाता है।